मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जिंदगी का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। और उस युद्ध का सबसे शातिर योद्धा कौन है? हमारा मन। हाँ, वही मन जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं। कभी सपनों में उड़ता है, कभी डर में डूबता है, कभी उम्मीद से भर देता है तो कभी बेवजह तोड़ भी देता है। और सबसे बड़ी बात, ये मन ही है जो हमें खुद से लड़वाता है। आपने भी महसूस किया होगा, सुबह उठते ही कोई आवाज अंदर से कहती है आज कुछ बड़ा करना है, लेकिन कुछ ही देर में दूसरी आवाज आती है रहने दे, आज मूड नहीं है। कोई कहता है खुद को बदलो, और दूसरा कहता है जो है जैसे है ठीक है। और इसी ऊहापोह में दिन बीतता है, जिंदगी बीतती है, लेकिन मन कभी नहीं थमता। क्या आपने कभी सोचा है जिसने दुनिया जीत ली, अगर उसने अपने मन को न जीता हो तो क्या वो सच में विजेता है? दोस्तों, ये मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन सोचो, अगर यही मन तुम्हारा सेवक बन जाए, अगर यही मन तुम्हारी दिशा तय करने वाला सारथी बन जाए, तो सोचो जरा तुम्हारी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। पर दिक्कत यही है, ज्यादातर लोग अपना जीवन इस भ्रम में जीते हैं कि दुनिया उन्हें रोक रही है, जबकि असल में उन्हें उनका मन रोक रहा होता है। एक अनियंत्रित मन हर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, और एक नियंत्रित मन सबसे बड़ा दोस्त। गौतम बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब सोचिए, अगर मन ही सब कुछ है तो उसे नियंत्रित करना जरूरी नहीं जीवन का सबसे पहला धर्म है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है, क्योंकि मन केवल विचारों से नहीं चलता, ये भावनाओं से भी चलता है। डर, लालच, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, ये सभी इसके ड्राइवर बन जाते हैं। और जब हम इन्हें पहचानने के बजाय इनसे भागते हैं तो मन और भी अधिक अस्थिर हो जाता है। आप एक शांत कमरे में बैठे हैं और अचानक आपके मन में एक विचार आता है, मैं किसी को बहुत मिस कर रहा हूं। अगले ही पल आपका मन आपको उनके साथ की सारी यादें दिखाना शुरू कर देता है, और आप वहां से हटकर एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। फिर अचानक मन कहता है उस इंसान ने तो तुम्हें छोड़ दिया था। अब आप दुखी हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड पहले आप सामान्य थे, अब आप रो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, टूट सकते हैं। ऐसा क्या हुआ? सिर्फ एक विचार और आपका पूरा अनुभव बदल गया। क्या आपने कभी आईने में खुद की आंखों में झांक कर देखा है? नहीं, वो देखने के लिए नहीं कि आपके बाल कैसे लग रहे हैं, या चेहरा थका हुआ है या चमक रहा है, बल्कि इसलिए कि उस इंसान को जान सको जो तुम्हारे अंदर छिपा है, जिसे तुम रोज नजरअंदाज कर देते हो, दूसरों को खुश करने में, दुनिया की दौड़ में, वैलिडेशन पाने में। पर एक सच बताऊं, बाहर की दुनिया तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को अंदर से नहीं बदलते। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्यों नहीं बदलते, क्यों कोई हमारी कद्र नहीं करता, हमें समझता नहीं, हमारे जैसा बनना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव बाहर नहीं शुरू होता, वो तुम्हारे भीतर उठते पहले सवाल से शुरू होता है, मैं कौन हूं और क्या मैं वैसा बन रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? मन और दिमाग दो ऐसे साथी हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन जब ये दोनों असंतुलित हों तो जीवन में कितना भी पैसा हो, शोहरत हो, रिश्ते हों, सुकून नहीं होता। इसीलिए खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत भीतर से बदलाव से होती है। लोग अक्सर कहते हैं सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया कि सोच बदलती कैसे है? सोच बदलती है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब तुम अपने विचारों के पीछे भागना छोड़ देते हो, उन्हें सिर्फ एक मेहमान की तरह देखना शुरू कर देते हो। सोचो ना, क्या कोई भी मेहमान जबरदस्ती तुम्हारे घर में रह सकता है? नहीं ना। तो फिर ये चिंता, ये डर, ये क्या होगा, क्या सोचेगा, क्या करूंगा, ये सब विचार भी तो बस मेहमान हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना है, लेकिन उन्हें अपने भीतर टिकने नहीं देना। जब तुम अपने भीतर बैठ जाते हो, बिना शोर के, बिना फैसले के, सिर्फ खुद से मिलने के लिए, तब शुरू होता है असली बदलाव। कई लोग ध्यान, मेडिटेशन को बड़ा कठिन मानते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ बैठ जाना है बिना किसी उम्मीद के। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन की सफाई शरीर की सफाई से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मन गंदा हो तो हम साफ चीजों में भी गंदगी देखेंगे। इसीलिए जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, जब तक तुम अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों से दोस्ती नहीं करोगे, तब तक तुम बाहर जो भी बदलाव लाओगे वो नकली होगा, टिकेगा नहीं। अब बात आती है, लोगों की सोच में इतना अंतर क्यों होता है? कोई एक ही घटना को देखकर टूट जाता है तो कोई उसी से उठ खड़ा होता है।
कोई आलोचना को दिल पर ले लेता है तो कोई उसे अपनी ताकत बना लेता है। क्यों? क्योंकि सोच हमारी परवरिश, अनुभव और आत्मज्ञान से बनती है। जो इंसान अपने मन का मालिक है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, और जो मन का गुलाम है वो हर हाल में हिल जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोच अलग हो, साफ हो, पॉजिटिव हो, तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछो, मैं दिन भर क्या सोचता हूं? क्या मैं हर वक्त शिकायत करता हूं? क्या मैं हमेशा दूसरों को दोष देता हूं? फिर खुद से एक वादा करो कि अब से हर दिन कम से कम 15 मिनट अपने मन की सफाई के लिए दूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम नहाते हो, बाल बनाते हो, फोन चार्ज करते हो, वैसे ही मन को भी तो चार्ज करना है, शांत करना है, आत्मा से जोड़ना है। अब सवाल आता है, अच्छी सोच के लिए क्या करें? तो सुनो, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को कचरे से मत भरो, फोन मत उठाओ, दुनिया को नहीं, खुद को सुनो। 5 मिनट तक सिर्फ सांसों को महसूस करो। फिर खुद से कहो, आज का दिन मेरा है, मैं आज खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा, और मैं बाहर किसी से नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से जीतूंगा। दिन में जब भी बेचैनी हो, पल दो पल आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो और खुद से पूछो, जो मैं सोच रहा हूं क्या वो जरूरी है? धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक स्थिरता, एक गहराई और एक शांति आने लगेगी, और यही वो बदलाव है जो दुनिया को दिखेगा, जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसमें कुछ बात है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें पाने को तरसें। लेकिन वो बदलाव कपड़ों से, गाड़ियों से या इंस्टाग्राम की तस्वीरों से नहीं आएगा। वो आएगा जब तुम खुद से डरना छोड़ दोगे, जब तुम अकेलेपन को कमजोरी नहीं, ताकत समझोगे, जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश की जगह खुद को समझने लगोगे। याद रखना, दुनिया तब तुम्हें पहचानेगी जब तुम खुद को पहचानोगे। भीतर का दीपक जलाओ, बाहर का उजाला अपने आप फैल जाएगा। हर कोई आकर्षण चाहता है, लोगों की नजरों में खास बनना चाहता है। चाहे वो कॉलेज का छात्र हो या एक ऑफिस में काम करता इंसान, हर कोई चाहता है कि लोग उसे देखें, उसे नोटिस करें, उसकी इज्जत करें। पर सच्चाई ये है कि असली आकर्षण चेहरे की चमक में नहीं, शब्दों की मिठास में नहीं, बल्कि एक चीज में छुपा होता है, अनुशासन में। क्योंकि अनुशासन वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। जब 100 लोग देर से उठते हैं, तुम सूरज से पहले उठते हो। जब बाकी दुनिया समय को बर्बाद करती है, तुम उसे संजोते हो, तो फर्क अपने आप दिखने लगता है। देखो, सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ अलार्म से लड़ना नहीं है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अपने आप को साबित करना, खुद के सामने। सुबह का समय जब दुनिया सो रही होती है, वो वक्त सिर्फ तुम्हारा होता है। कोई शोर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारा मन, तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा संकल्प। कई लोग सोचते हैं, सुबह उठकर क्या ही कर लूंगा, फायदा क्या है? पर फायदा वहां नहीं है जो तुम सुबह करते हो। फायदा वहां है कैसे तुम अपने मन को जीतते हो, कैसे तुम इनर्शिया को तोड़ते हो। और यही तो असली आकर्षण है, जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, बल्कि समय का सम्मान करता है, नियम से चलता है, अपने शब्दों पर कायम रहता है। इंसान जिसने अपने दिन को स्ट्रक्चर दिया हो, जो जानता है कि कब उठना है, कब काम करना है, कब आराम करना है, उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखता है। लोग कहते हैं, मुझे भी उसकी जैसी एनर्जी चाहिए। उसका फोकस देखो, उसकी लाइफ कितनी क्लियर है, और वो सब आता है सिर्फ एक चीज से, अनुशासन से। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम सख्त बनो या अपनी हर खुशी छोड़ दो। अनुशासन का मतलब है अपने आप से किया गया हर वादा निभाना। अगर तुमने खुद से कहा है कि सुबह 6 बजे उठोगे, तो 6 बजे उठना तुम्हारी आत्मा की जीत है। अगर तुमने कहा है कि आज 1 घंटा खुद पर काम करोगे, तो वो 1 घंटा तुम्हारे चरित्र की नींव है। और अगर तुम बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हो, तो धीरे धीरे तुम खुद की नजरों में गिरने लगते हो। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें अंदर से खालीपन लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान खुद के सामने ईमानदार है, जिसका हर दिन कुछ नियमों से जुड़ा है, जो डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सकता है, वो दुनिया के सामने बोलता नहीं है, उसका ऑरा खुद बोलता है। क्योंकि अनुशासन सिर्फ हैबिट्स नहीं बनाता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। तुम्हारा उठना, चलना, बोलना, काम करने का तरीका, सब में एक मैग्नेटिज्म आने लगता है, क्योंकि तुम केओस में भी सेंटर्ड हो। और यही वो चीज है जो लोगों को खींचती है। ना दिखावा, ना शोर, सिर्फ एक शांत, स्थिर, अनुशासित उपस्थिति। तुम चाहो तो आज ही खुद से एक छोटा नियम तय कर सकते हो। शुरुआत में बस इतना कि मैं कल सुबह बिना स्नूज के उठूंगा। फिर अगला नियम, मैं हर दिन 1 घंटा बिना फोन के खुद पर काम करूंगा।
धीरे धीरे ये छोटे नियम तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देंगे जो अपनी लाइफ का मालिक होगा, ना हालात से हिलेगा, ना लोगों की बातों से। याद रखना, जो इंसान अपने दिन का मालिक है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है, और ऐसे लोग कम होते हैं। इसलिए जब तुम अनुशासन अपनाते हो, तुम आम नहीं रह जाते, तुम खास बन जाते हो, अंदर से चमकते हो, और यही असली आकर्षण है। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखकर सोचा है, इसमें कोई बात है? वो दिखावे वाला नहीं होता, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसका आत्मविश्वास, उसकी बातें, सब कुछ अंदर तक छू जाता है। और अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उस इंसान के पास एक चीज जरूर होती है, ज्ञान और कौशल। दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षक वो लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। उनका दिमाग ठहरा हुआ नहीं होता, वो सवाल पूछते हैं, जवाब तलाशते हैं, और हर अनुभव से कुछ उठाकर आगे बढ़ते हैं। आज का समय ऐसा है कि अगर आप हर दिन कुछ न सीखें तो आप पीछे नहीं, बहुत पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है, हर सेकंड कुछ नया आ रहा है। और अगर आप आज भी उसी सोच, उसी आदत और उसी जानकारी में जिए जा रहे हैं जो 5 साल पहले थी, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ज्ञान और स्किल्स में निवेश करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ किताबें पढ़ें या कोई डिग्री लें। इसका मतलब है आप हर दिन खुद से पूछें, मैं आज नया क्या सीखा? ये सीखना कभी किसी विफलता से हो सकता है, कभी किसी नए इंसान से बातचीत से, कभी किसी वीडियो, किताब या अकेले बैठकर सोचे गए किसी विचार से। पर सीखना जरूरी है, क्योंकि सीखने वाला कभी हारता नहीं, वो हर बार अगली बार के लिए और मजबूत हो जाता है। देखिए, स्किल्स यानी हुनर वो ताकत है जो न किसी हालात से डरती है, न किसी इंसान से। मान लो एक लड़का है जो रोज 1% अपने स्किल्स पर काम करता है। आज वो अच्छी तरह बोल नहीं पाता, पर वो रोज बोलने की प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वो अपनी आवाज, अपने विचार, अपने शब्दों पर काबू पाना सीखता है। 6 महीने बाद वही लड़का एक भीड़ के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है, और लोग कहते हैं, इसमें आत्मविश्वास कहां से आया? पर उन्हें क्या पता, वो आत्मविश्वास नहीं था, वो उसकी मेहनत थी, उसकी कंसिस्टेंसी थी, उसका निवेश था अपने आप में। दूसरी तरफ जो इंसान सोचता है कि जो है, जैसा है, ठीक है, वो धीरे धीरे खुद से ही दूर होता चला जाता है। उसका दिमाग पुरानी बातों से चिपका रहता है, वो वही सोच दोहराता है जो सालों से कर रहा है। और एक दिन वो देखता है कि उसके पास न तो कोई पहचान है, न कोई खासियत। इसलिए समझिए, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली ताकत दिमाग की होती है। और दिमाग तब मजबूत बनता है जब आप उसे नए विचारों, नई जानकारी और नए अनुभवों से भरते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो। हो सकता है आज आप कोई नई भाषा का एक वाक्य ही सीखें, या कोई तकनीकी स्किल का एक टूल ही जानें, या कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य जो आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करे। लेकिन वो छोटा सा निवेश आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और याद रखना, आज के समय में लोगों को तुम्हारी डिग्री से ज्यादा तुम्हारा माइंडसेट चाहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है और उसे ऐसे लोग चाहिए जो तेज नहीं, लचीले हों, ज्यादा नहीं, गहरे सोचते हों, सब जानते हों, ये जरूरी नहीं, पर जो सीखना नहीं छोड़े वो अनमोल है। जो इंसान हर दिन अपने दिमाग को निखारता है, वो धीरे धीरे अपने विचारों से एक रोशनी फैलाता है। लोग उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात, उसे फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक अलग पहचान बने, कि लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से लें, कि तुम्हारी मौजूदगी एक मूल्य बन जाए, तो आज से एक निर्णय लो। हर दिन कुछ नया सीखूंगा, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। वो सीखना तुम्हें एक दिन करोड़ों कमाकर नहीं देगा, पर वो तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो एक दिन कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसने खुद को ज्ञान और हुनर से उठाया हो। अगर तुम खुद से जुड़े नहीं हो तो कोई भी तुम्हारी सोच को हिला सकता है। तुम किसी की तारीफ से उड़ोगे और किसी की आलोचना से टूट जाओगे, पर अगर तुम खुद को जानते हो तो तारीफ हो या ताना, तुम स्थिर रहोगे, शांत रहोगे, मजबूत रहोगे। खुद से बात करना किसी साधु बनने जैसा नहीं है, ये एक मास्टरमाइंड की निशानी है। जो इंसान अपने भीतर झांक सकता है, वो बाहर की हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। शुरुआत कैसे करें? हर दिन 10 मिनट बस चुप बैठो, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम और तुम। शुरुआत में बेचैनी होगी, विचार दौड़ेंगे, पर फिर धीरे धीरे वो विचार तुम्हारे दोस्त बनेंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है,
और सबसे जरूरी बात, तुम असल में कौन हो। जिस दिन तुम ये समझ गए, उसी दिन तुम एक नई आजादी महसूस करोगे, जहां ना कोई दिखावा होगा, ना कोई झूठ, ना कोई अधूरापन, बस तुम पूरे, शांत और स्पष्ट। दुनिया आज भी कंफ्यूज है, खोई हुई है, क्योंकि लोग बाहर बाहर जवाब ढूंढते हैं, पर असली जवाब तुम्हारे अंदर हैं। और जब तुम रोज खुद से बात करने लगते हो, तो तुम्हें दूसरों के शोर से फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता है, तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाता है, और तब लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, इसमें कुछ गहराई है। पर वो नहीं जानते कि वो गहराई वहां से आई है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, अपने अंदर। तो आज से शुरू करो खुद से दोस्ती करने की सबसे जरूरी यात्रा, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें खुद को जानने की जितनी जरूरत है, उतनी किसी और को नहीं। तुम दिन भर थक जाते हो, तुम्हारा मन बेचैन रहता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि दिमाग इतना भारी क्यों लग रहा है। लेकिन कभी खुद से पूछा है, आखिर ये थकान आ कहां से रही है? तुमने कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, कोई मीलों दौड़ नहीं लगाया, तुम तो बस मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहे। सुबह उठते ही सबसे पहला चेहरा मोबाइल का, रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही। लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, पर हकीकत यह है हम इतने बिजी नहीं हैं जितना कि हम बर्बाद हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर पल तुम किसी और की जिंदगी देख रहे हो। कोई हंस रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई रिलेशनशिप में है, कोई गाड़ी ले रहा है, और इन सबको देखकर तुम सोचते हो, मैं कहां पीछे रह गया। पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम अपना सारा ध्यान किसी और की कहानी में लगाकर अपनी जिंदगी से दूर हो गए हो? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा धोखा यही है, ये तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन तुमसे वो छीनता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा समय। क्या तुम जानते हो कि हमारा दिमाग हर बार नोटिफिकेशन पर डोपामाइन रिलीज करता है, एक फर्जी खुशी जो धीरे धीरे लत बन जाती है। तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, पर असल में तुम मेंटली एक्सॉस्टेड हो रहे हो। अब सोचो, अगर तुम यही ध्यान, यही ऊर्जा अपने शरीर, अपने हुनर, अपने रिश्तों, अपने सपनों में लगाते, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतर होती। सोशल मीडिया पर सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो, क्योंकि वहां तुम वो बनते हो जो लोग देखना चाहते हैं, और असल जिंदगी में धीरे धीरे खुद को खो बैठते हो। पर याद रखना, जिंदगी एक स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि उस चाय की प्याली में है जो माँ के साथ पी जाती है। वो खामोशी जिसमें तुम अपने मन की बात सुन सकते हो, वो सड़क जिस पर पैदल चलकर तुम हवा को महसूस कर सकते हो, वो किताबें, वो सुकून, वो रिश्ते जो बिना किसी लायक के भी तुम्हें सच्ची खुशी देते हैं। तुम अपने समय के मालिक हो, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, ये सबसे कीमती चीज है। अगर तुम उसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स या दूसरों की लाइफ देखने में ही बहा दोगे, तो अपनी लाइफ कब जियोगे? शुरुआत करो, हर दिन कुछ घंटों का नो सोशल मीडिया टाइम रखो। फोन को साइड में रखकर अपने रियल लाइफ गोल्स पर ध्यान दो। पढ़ो, लिखो, ध्यान करो, अपने परिवार के साथ बैठो, अपनी स्किल्स में समय लगाओ। कुछ ऐसा करो जो तुम खुद के लिए कर रहे हो, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, मैं आज कितना अपने लिए जिया, या मैं आज भी सिर्फ देखता रहा दूसरों को। दुनिया तब भी चलेगी, लोग तब भी फोटो पोस्ट करेंगे, ट्रेंड्स तब भी बदलते रहेंगे, लेकिन अगर तुम खुद से जुड़ गए, तो तुम दुनिया में भी कुछ ऐसा जोड़ोगे जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होगा। तो आज से एक वादा करो कि मैं अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसे निर्माण में लगाऊंगा, क्योंकि जब तुम वर्चुअल से निकलकर रियल दुनिया में आओगे, तब तुम्हें असली आत्मसंतोष मिलेगा, और यहीं से शुरू होती है असली आजादी। सुबह उठकर रनिंग करना मुश्किल है, डेली रूटीन निभाना मुश्किल है, नहीं कह पाना जब सब हाँ कह रहे हो मुश्किल है, अपने डर के सामने खड़ा होना मुश्किल है, पर हर उस मुश्किल के पीछे एक नई ताकत है, एक नई पहचान है। दुनिया की सबसे सुंदर चीजें कभी आराम में नहीं बनी। हीरा भी तब चमकता है जब वो आग, दबाव और चोट से गुजरता है। अगर तुम सिर्फ वो करते रहोगे जो आसान है, तो जिंदगी तुम्हें बस उतना ही देगी जितना सबको मिल रहा है। पर अगर तुम वही करोगे जो सबसे मुश्किल लगता है, तो तुम्हें वो मिलेगा जो बहुत कम लोगों को मिलता है। ये बात याद रखना, कभी कभी तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे डर के ठीक पीछे छुपा होता है, और जब तुम उस डर को तोड़ते हो, तो एक नया आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा और सबसे बढ़कर एक नया तुम पैदा होता है। शुरुआत आज से करो। एक छोटा सा फैसला लो जो तुम टालते आ रहे हो। कोई स्किल सीखनी है, किसी को माफ करना है, किसी काम को शुरू करना है, या किसी आदत को छोड़ना है, वो करो जो सबसे मुश्किल लगता है,
क्योंकि वहीं से जिंदगी बदलना शुरू होती है। और उस दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम खुद पर गर्व करोगे, क्योंकि तुमने आसान रास्ता नहीं चुना था, तुमने वो चुना जो मुश्किल था, और इसी वजह से तुम सबसे अलग हो। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। दुनिया के पीछे भागते रहो या खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। जिंदगी कोई रील नहीं है जो दोबारा शूट हो जाएगी। ये एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना इसे ऐसा बना दो कि जब तुम कमरे में आओ, लोग सच में कहें, बस यही चाहिए था। अब अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, अगर कहीं भी आपको लगा हो कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, तो बस एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक ठोक देना, कमेंट में लिख देना, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी बजा दो, ताकि अगली बार जब हम फिर कुछ ऐसा गहराई से लेकर आए, तो आप सबसे पहले जुड़ सको। शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी दूसरों को इंप्रेस करने में लगे हैं। उन्हें याद दिलाओ, तू खुद को इतना बदल कि दुनिया तुझे कॉपी करने लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराओ, सीखो और खुद को सबसे खास बनाओ, क्योंकि असली स्टाइल वो होता है जो अंदर से आता है। धन्यवाद।